दोस्तों ये मार्केट का वो स्ट्रक्चर है जो रिटेल ट्रेडर आज तक नहीं समझ पाया। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी इसे जानता है लेकिन कभी आपके साथ शेयर नहीं करेगा। यहां पे देखिए निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई क्रिप्टो मार्केट हो या किसी भी चार्ट को आप ओपन कर लो। यहां पे क्लोजिंग प्राइस होती है जहां पे मार्केट बंद होता है। बंद होने के टाइम पुट और कॉल बायर्स की यहां पे मान लो एंट्री बन जाती है। उसके बाद देखिए दूसरे दिन यहां पे जो पुट बायर्स है उनको प्रॉफिट बन जाता है लेकिन कॉल बायर्स को लॉस हो जाता है। अब जैसे ही पुट बायर्स का प्रॉफिट है वो मार्केट कम करने लगता है धीरे धीरे, तो 50% रिट्रेसमेंट के यहां पे आके पुट बायर्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। अब मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है जहां पे उसे ऑर्डर्स मिलते हैं, स्टॉप लॉसेस मिलते हैं, और इसीलिए ऊपर के स्टॉप लॉसेस खत्म हो गए। अब मार्केट यहां पे अपनी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यहां पे शॉर्ट साइड का सेटअप देखा जा सकता है एक शॉर्ट यहां पे प्राइस एक्शन मिलने के बाद। इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हो यहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, कॉल और पुट बायर्स यहां पे पोजीशन बना के बैठे होंगे। अब यहां पे नेक्स्ट डे पे क्या हुआ है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन में आप देख सकते हो यहां पे जो कॉल वाले हैं वो तो लॉस में चले गए, उनकी तो पोजीशन यहां पे कट गई होगी, लेकिन जो पुट वाले हैं वो यहां पे बैठे होंगे। वो वेट करेंगे मार्केट में कि और उनको यहां पे प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन मार्केट धीरे 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 अपसाइड गया और यहां पे देखिए 50% रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट में हमें यहां पे एक सेलिंग दिखाई दी। मतलब ऊपर कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं थे, तो मार्केट यहां पे जो भी यहां पे बाय करके बैठे हैं उनके एसएल लेने के लिए नीचे ही आएगा। अब इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हो ये है मार्केट की क्लोजिंग प्राइस। यहां पे कॉल और पुट बायर्स दोनों ने पोजीशन बनाई होगी। मार्केट हो गया गैप अप ओपन। अब गैप अप ओपन होने के बाद जो पुट बायर्स है वो तो लॉस में चले गए, कॉल बायर्स यहां पे प्रॉफिट में आए होंगे। अब देखिए जैसे ही 50% से रिट्रेसमेंट हो गई, जो कॉल वालों का पैसा है वो यहां पे कम हो गया, तो मार्केट में उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और जैसे ही नीचे के एसएल खत्म हो गए मार्केट यहां पे अपसाइड जाना चालू हो गया। आप देख सकते हो मार्केट के इस मोमेंट को हम पहचान सकते थे अगर ये स्ट्रक्चर हमें पता होता था। इस एग्जांपल में भी अगर आप देखोगे तो यहां पे क्लोजिंग प्राइस के दिन मार्केट में कॉल और पुट वालों की पोजीशन बनी होगी। अब जैसे ही मार्केट नेक्स्ट डे पे ओपन हुआ, इसमें डायरेक्टली मार्केट में जो कॉल बायर्स है वो तो लॉस में निकल गए, जो पुट बायर्स है वो बैठे होंगे मार्केट में यही इंतजार में कि मार्केट यहां से और नीचे जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मार्केट 50% रिट्रेसमेंट के यहां पे आ गया, मार्केट में यहां पे आप देख सकते हो एक नेगेटिवनेस दिखाई दी। यहां पे देखिए रिजेक्शन दिखाई दिया, ऊपर जाने के बाद भी मार्केट नीचे ही गिर गया। दोस्तों चार्ट चाहे कोई भी हो, बैंक निफ्टी हो, किसी स्टॉक का हो, किसी क्रिप्टो कॉइन का हो या कमोडिटी मार्केट में गोल्ड या सिल्वर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडर्स इसमें बायर और सेलर से ही मार्केट चलता है। स्टॉप लॉसेस ऑर्डर्स जहां पे भी है मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है, और इसीलिए आज का जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं, जो सेटअप, ये सेटअप जो है ये बड़े से बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं, उस चीज पे काम करते हैं, लेकिन कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। इसलिए इस वीडियो में आपको ये जानने मिलने वाला है। आप इस वीडियो को थोड़ा भी मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। छोटा जितना होता है उतने में रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन पूरा वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी ट्रेडर हो या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो या पिछले कुछ सालों से अगर आप मार्केट में लॉसेस कर रहे हो और सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन DCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट्स सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हैं और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो जो है ये ऑन अ स्पेशल डिमांड में बना रहा हूं। मतलब बहुत से लोगों के मेरे जो लाइव सेशंस होते हैं उस लाइव सेशंस में काफी लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर आप प्लीज ऐसा कोई स्ट्रक्चर बताइए जो मार्केट में हम लोग यहाँ पे रेगुलरली उसके ऊपर काम कर सके। और क्यों
जब भी मैं मार्केट में एंट्री बनाता हूं, क्यों मार्केट मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, मेरा एसएल हिट करता है और फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में जाता है, या जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करते हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए कोई सीक्रेट नहीं है, ये चीजें ऐसी है जो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप लोग कभी इस तरफ आते नहीं हो। और इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें सिखाने वाला हूं। मैं आपको ना ही कुछ इंडिकेटर बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा प्योर प्राइस एक्शन, किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर, ये जो सेटअप मार्केट में जब भी बनता है तो वहां पे आपको क्या यहाँ पे कर सकते हो, या मैं वहां पे क्या करता हूं, ये मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूं। चलिए विदाउट डिले हम लोग जाते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू का यूज मैं करने वाला हूं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, आपके प्यार और मोटिवेशन की मुझे जरूरत होती है। इस वीडियो को अगर आप सभी लोग लाइक करते हो तो आने वाला जो वीडियो आएगा वो मैं आपको क्रिप्टो मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करके एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इस स्ट्रेटेजी को मैं लाइव मार्केट में करता हूं। ये लाइव मार्केट में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए ट्रेडर्स आपको क्या करना है, इस वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। देखिए ट्रेडर्स, यहां पे निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक लॉजिक यहां पे बताता हूं। मैंने यहां पे इस जगह पे जब मार्केट क्लोज हुआ है तो यहां पे कॉल को मैंने बाय किया है। अभी ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये फिक्शनल है, कोई भी यहां पे मैं रियल चार्ट में आपको नहीं बता रहा हूं। ये हो चुका चार्ट है, पिछला चार्ट है, मार्केट अभी बंद हो चुकी है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मान लीजिए कॉल मैंने पोजीशन बनाई, ठीक है। अब नेक्स्ट डे पे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ सीधा ऊपर निकलने लग गया, देखिए ऊपर निकलने लग गया। तो एज अ कॉल बायर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एज अ कॉल बायर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वेट करूंगा। आप कमेंट में मुझे बताइए मैं क्या करूंगा। मैंने कॉल खरीदा है, मार्केट सीधा खुलते ही ऊपर निकलता है, तो आई विल वेट, बिकॉज मुझे नहीं पता, ये हो सकता है और ऊपर चले जाए, तो मैं क्यों पोजीशन से निकलूंगा, राइट। और एज अ पुट बायर, क्योंकि एक धारणा ये है और ये चीज आपको पता भी होगी कि जब मार्केट क्लोज होता है तब वहां पे कॉल बाय करने वाले भी होते हैं और पुट बाय करने वाले भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो पुट वाले हैं वो क्या करेंगे, क्या करेंगे, पुट वाले लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि उनका लॉस बढ़ने लगेगा ना, तो वो भाग जाएंगे पोजीशन से। यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे तो भाग ही जाएंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है ऊपर। लेकिन कॉल वाले जो है वो बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उनका टारगेट यहाँ पे और भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या कर रहा है ना ट्रेडर्स, देखिए मोस्टली मोस्टली क्या साइकोलॉजी होती है, जो कॉल वाले होते हैं ना, ओके, या पुट वाले होते हैं, जो भी है, तो उसमें से जिसको भी प्रॉफिट चल रहा है वो कब तक रुकेगा, जब तक उसका जो प्रॉफिट है वो 50% से कम होता नहीं है, 50%। अब 50 का 60 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है सर, लेकिन ऑन एन एवरेज, मतलब अगर 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और 100 में से अगर आप देखोगे कि जिस अगर पूरे 100 लोगों को मान लीजिए 1 लाख रुपीज का यहाँ पे टारगेट मिल रहा है किसी ट्रेड पे, और अगर वो टारगेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब किसी का 70 होता है, किसी का 60 होता है, किसी का 50 होता है, किसी का 40, तो वहां पे निकलने के चांसेस जो 50% के आसपास लोग आ जाते हैं वो निकल जाते हैं, वो निकल जाते हैं। कोई 30 पे भी निकलेगा, कोई 40, मतलब परसेंटेज से कि आपका 100 रुपए, 1 लाख रुपए जो बन रहा है वो अभी 70,000 हो गया, फिर 60,000 हो गया, फिर 50 हो गया, भाई 40 में तो निकलना ही निकलना है। अभी कोई मूर्ख ही होगा जो यहाँ पे पूरा जीरो होने तक रुकेगा, ठीक है। जीरो होने तक कौन रुकेगा भाई, कमाया हुआ पैसा है उसको जीरो होने तक कौन रुकेगा मार्केट में, तो वही होता है यहाँ पे। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कॉल बायर्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक FIB रिट्रेसमेंट का टूल जो होता है उसको सिलेक्ट करूंगा। और एक पॉइंट देखिए, अभी मैं, आप बोलोगे सर यहां से क्यों नहीं पकड़ा जहां पे क्लोजिंग हुआ है, नहीं, मुझे वहां से पकड़ना है जहां से कॉल बाइंग की शुरुआत हुई है। आप देखो कॉल को बाय कहां से किया गया है, इस जगह से किया है क्लोजिंग प्राइस से, या नीचे से, नीचे से किया है ना, तो ऑफकोर्स नीचे से मैं यहाँ पे देखूंगा, देखिए कॉल बाय हुआ है और कहां तक गया है मार्केट, देखिए हाई तक लेके जाऊंगा, तो हाई देखिए यहां तक है, इसको मैं आगे खींचूंगा। और आप एक चीज नोटिस करोगे, वेरी 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 शार्प, अगर आप नोटिस करते हो कि मार्केट ने जो हॉल्ट किया है वो 0.5 पे ही किया है, ये देखो क्यों, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कनेक्शन है। क्योंकि जो भी कॉल वाले लोग हैं, देखिए मार्केट मतलब कोई ऐसी कोई इंसान नहीं चला रहा है उसको, ये एक चीज है जहां पे देखिए बायर्स आ गए, फिर सेलर्स आ गए, बायर्स के ऑर्डर आ गए, फिर सेलर्स के ऑर्डर आ गए, उससे मार्केट चलती है भाई।
ठीक है। बायर का स्टॉप लॉस जो होता है, मतलब क्या होता है कि सेलिंग की ऑर्डर होती है। सेलर का स्टॉप लॉस क्या होता है, बायर की ऑर्डर होती है, बाइंग की ऑर्डर होती है ना। आप सेलर हो, आपने सेल किया है, आप एक अगर एसएल लगा के रखते हो तो आपका एसएल ऑर्डर क्या होगा, बाय का होगा। करेक्ट। तो वैसे ही होता है भाई, यहाँ पे आप देखो कॉल वाले जो है उनका जो प्रॉफिट मान लीजिए यहाँ पे अच्छा खासा अगर प्रॉफिट उनको चल रहा है, अब वो जैसे ही 50% से, मोस्ट प्रॉब्ली 50% से कम हो जाता है तो वो मार्केट से निकल जाते हैं। अब नीचे कोई काम है नहीं मार्केट का, तो मार्केट यहां से क्या करता है, अपसाइड जाने को देखता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग सेटअप पे काम करना है इनकेस या बाय करना है, तो आई विल लुक फॉर अ प्राइस एक्शन व्हेन मार्केट कम्स, अ बुलिश प्राइस एक्शन व्हेन मार्केट कम्स एट दिस लेवल। ये देखो, मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तो मैं किसी बुलिश प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, बुलिश प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी है। क्या ये पैटर्न अच्छा नहीं है, बिल्कुल। 0.5% के आसपास ये कैंडल बनी है। अगर आप ये देखोगे तो ये रेड कैंडल, डोजी और ग्रीन कैंडल, ये मिला के भी एक बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार। ये जो पैटर्न बना है ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। तो अगर मुझे बाय करना है तो इस जगह पे मैं बाय कर सकता हूं। इस मॉर्निंग स्टार के लो पे मेरा एसएल होगा। अब देखिए टारगेट वैसे तो मैं हाई तक लेना चाहता हूं, लेकिन किसी किसी केस में आपको ये भी देखने मिलेगा। तो अगर इस पॉइंट पे आपको रिजेक्शन मिल जाए तो भाई उस ट्रेड से मैं निकल जाऊंगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो होने के बाद आप बोल रहे हो देखो सर मैं निकल सकता था, क्यों, क्योंकि जो चीज आप नीचे से ऊपर तक लगा रहे हो फिबोनाची, तो 50% ऊपर से नीचे भी आता है ना भाई। ये देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर रिजेक्शन नहीं आया, अगर रेड कैंडल नहीं बनी तो कोई बात नहीं, फिर तो टिके रहना है ट्रेड में। लेकिन अगर रेड कैंडल बन गई तो थोड़ा डरना भी है, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे तक अगर मैं एफआईबी लगाता हूं, ये देखिए वही चीज ऊपर से नीचे, तो जो यहाँ पे सेल करके गया होगा ना, अभी देखिए इस जगह पे किसी ने सेल किया होगा, राइट, किसी ने तो सेल किया होगा ना, मार्केट नीचे जा रहा है तो सेलर को प्रॉफिट बन गया। अब इस सेलर का प्रॉफिट भी कम हो रहा है ना, जैसे मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ पे आया सेलर बैठा है निकल गया, तो ये सेलर भी निकलने के चांसेस बहुत हाई है। इसीलिए अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई सेलिंग का पैटर्न बन रहा है तो पूरा एसएल लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट में निकल जाओ। अभी कभी कभी होता है कि मार्केट ऐसा नहीं पूरा अब तक जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन ये सिचुएशन अगर आती है और यहाँ पे कोई रिजेक्शन रेड कैंडल बन जाती है ऐसे केस में, देन आई विल गेट आउट ऑफ द ट्रेड, बिकॉज ऊपर से जो सेलर बैठा है उसका भी 50% का एरिया इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको। देखिए मैं आपको ना कुछ चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो मार्केट के कुछ ऐसे सीक्रेट्स है, मतलब जिनको अगर आप समझ गए ना तो मार्केट में काम करने का मजा ही आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे देखिए कोई भी गैप नहीं है, देयर इज नो गैप। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट में बाइंग हुई है, इफ यू सी यहाँ से मार्केट में बायर्स आए हैं, बहुत अच्छी बाइंग हुई है, राइट। अब देखिए बाइंग के बाद मार्केट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, देखिए छोटा सा रिट्रेसमेंट, और उसके बाद मार्केट अपसाइड गया। तो ये रिट्रेसमेंट कभी 50% का हो सकता है, कभी उससे कम हो सकता है। जैसे कि एफआईबी मैं लगाऊंगा लो पॉइंट से लेके, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो नहीं, लेकिन ऊपर जाने का लगाता हूँ, देखिए यहाँ तक बराबर 0.5 के आसपास देखिए आप मार्केट आने के बाद ये अपसाइड गया है, यही से ऊपर गया है। मतलब यहाँ पे भी कोई बुलिश प्राइस एक्शन अगर इस जगह पे लिया होता था तो भी सही होता था। या इनकेस देखिए यहाँ पे भी मार्केट में एक अच्छा काम बनता था, बिकॉज देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न है, अगर सपोर्ट है डब्ल्यू पैटर्न के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं है, क्योंकि नीचे 0.5 की लेवल है। मैं ये नहीं कहता कि आप कितना बड़ा देखोगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का देखिए लिक्विडिटी जहां तक है 138 पॉइंट्स, और क्या चाहिए भाई। ठीक है, और एक सरप्राइजिंग और अच्छी चीजें मैं आगे बताने वाला हूँ, थोड़ा सा वीडियो को आप ध्यान से देखिए ट्रेडर्स। अभी यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुई है, क्लोजिंग प्राइस पे भी बायर और सेलर दोनों यहाँ पे बैठे होंगे, राइट, बायर सेलर बैठे होंगे। अब जैसे ही मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद क्या, मार्केट और नीचे गया, राइट, मतलब पुट वालों को प्रॉफिट बना, कॉल वाले तो वैसे भी निकल गए होंगे, मार्केट ने यही तक रिटर्न किया। देखिए तो इस केस में क्या होता है ना, कि अगर जो यहाँ पे सेलर बैठा है उसको अगर बहुत ज्यादा टारगेट मिल रहा है, अगर आप देखो बहुत बड़ी मोमेंटम यहाँ पे निफ्टी में 500 पॉइंट मतलब बड़ी है 2% की, तो हो सकता है ये सेलर निकल गया होगा मार्केट से। अब यहाँ पे सिंपली ये जो नीचे बैठे जो क्लोजिंग प्राइस पे बाय करने वाले ना, जिसने इस मोमेंट को देखा उसने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, अब वो वाले सेलर्स देखिए मार्केट में अगर बैठे हैं तो वो कब तक बैठेंगे, व्हेन विल दे एग्जिट, जब तक 50% नहीं होता। तो मैं यहां से लेके लगाऊंगा, ये देखिए अगर आप देखेंगे
सो क्लियरली देखिए कि मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट जरूर किया है। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रैपिंग बनाया मार्केट ने एंड देन इट वेंट डाउन। तो यहाँ पे लो ब्रेक पे मैं सेलिंग साइड का सेटअप देख सकता था, बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में अगर एसएल नहीं है, आप बोलोगे सर एसएल नहीं होते हैं तब क्या करें, एसएल है ही नहीं तो मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं सर, मार्केट में एसएल क्रिएशन होता है और एसएल कैसे क्रिएट होता है ये आपको पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। नए हो अगर आप तो मे भी आपको नहीं समझेगा। देखिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न, डब्लू पैटर्न पे बायर्स आते हैं और नीचे उनके एसएल अवेलेबल होते हैं। डब्लू पैटर्न पे बायर्स आते हैं, जैसे ब्रेकआउट हो गया बायर्स आते हैं और एसएल नीचे होते हैं उनके, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे सेल करके गया होगा, ठीक है, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो आप सोचिए जरा मार्केट में ऊपर जाएगा क्यों, क्यों जाएगा ऊपर? ओके, क्योंकि ये लोग भाग जाएंगे ना, जो सेलर लोग हैं भाग जाएंगे, तो मार्केट के पास ऑप्शन क्या है, बायर लोग जो भी आए हैं उनके एसएल खाने के लिए वापस नीचे चले जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए यहाँ पे भी देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, देखिए ट्रेडर्स, मैं और एक चीज आप लोगों को यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। ओके, सो मैं रोज रात को लाइव भी आता हूँ 11 बजे, 11 o'clock मैं रोज रात को लाइव आता हूँ। हो सके तो अगर आप लाइव में आते हो और अगर आप मुझे ये स्ट्रेटेजी पूछते हो, मैंने इस स्ट्रेटेजी को जो नाम दिया है ना, देखिए इस पे एक स्ट्रेटेजी जो बनी है उसका नाम है फीबो स्ट्रेटेजी, फीबो स्ट्रेटेजी, ठीक है। फीबो, फिबोनाची 50% का जो रिट्रेसमेंट है उससे ये स्ट्रेटेजी मैंने डराइव की है और ये फिबो स्ट्रेटेजी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लाइव में भी सिखाऊं इस स्ट्रेटेजी के बारे में, तो भाई आपको करना क्या है ट्रेडर्स, बस आपको सबसे पहले देखिए इस YouTube चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा अगर मिस हो गया तो। और दूसरी चीज करनी है, इसी YouTube के वीडियो में नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी जो बिल्कुल फ्री है सर। इस टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस जाके लिंक को क्लिक करना है और इसको ज्वाइन करना है एजुकेशनल पर्पस के लिए। अब इसका फायदा क्या है, लाइव आने के बाद आपको यहाँ पे भी लिंक मिल जाती है ज्वाइन करने की, ठीक है। सो दोनों चीजें करनी है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग का अकाउंट है, आप देख सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इसमें मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग अभी करता हूँ। और आप देखोगे ट्रेडर्स, देखिए मैंने 9 तारीख को, ये मैंने आप लोगों के लिए भी यहाँ पे ये अकाउंट मैंने मोटिवेशन पर्पस के लिए यहाँ पे बनाया है कि 9 तारीख को, 9 मार्च को इसकी शुरुआत मैंने की थी। यहाँ पे देखिए फंड्स को ऐड किया था, आप देख सकते हो अभी कितना है क्या है आप खुद देख सकते हो, राइट। उसके बाद देखिए 9 तारीख से करीब करीब देखिए ये वापस हम लोग आगे आ जाते हैं, 9 तारीख से लेके 9 तारीख से 9 तारीख तक। ये देखिए 9 तारीख से 9 तारीख से 9 कहाँ पे गया, 9 तारीख से 9 और फाइनल 10 तारीख तक देख लेते, 2.46 आप देख सकते हो। मतलब यहां पे आप देखो, ठीक है। एंड देन यू ऑल्सो लुक एट दिस पॉइंट, क्या दिख रहा है, मतलब एक महीने में अगर मैं सही तरीके से काम करता हूं, सही तरीके से अप्लाई करता हूं चीजों को, तो भाई मैं एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं। और देखिए ये कोई यहाँ पे आपको मतलब ऐसी चीजें नहीं बताई जा रही है जो आपको सिर्फ एक्साइट करे, आपको मोटिवेटेड रहना है सर। ट्रेडर बनना है तो मोटिवेशन लाना पड़ेगा। और देखिए रिस्क तो इन्वॉल्व है ही, रिस्क हमेशा से होता है। मैं भी जब काम करता हूं तो मुझे भी रिस्क लेके ही काम करना पड़ता है, लेकिन नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है और वही मैं अपने सेशंस में प्रोवाइड करता हूं। तो पहले सीखो क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। मैं आप लोगों को भी, अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है, बहुत से लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में आ रहे हैं, इसके फायदे हैं क्योंकि टाइमिंग का फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, किसी भी वक्त कर सकते हैं, छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप खुद देखो, तो यहाँ पे अगर आपको मेरे साथ काम करना है ट्रेडर्स और आपको मेरे साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीखना है सबसे पहले, तो मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर मैंने बनाया हुआ क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स है, वो आपके लिए मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं सर, बिल्कुल फ्री में। आई एम गिविंग यू दिस कोर्स, बस जाओ और सीखो, जाओ और सीखो सर। कुछ नहीं करना है, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लर्निंग पर्पस के लिए ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स बनाया आपके लिए बिल्कुल फ्री है, जिसमें आपको सब कुछ बताया गया है क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिलेटेड। आपको सिर्फ जाना है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की लिंक है, उस लिंक पे जाके आपको सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है। और ये FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है ट्रेडर्स, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है, जहां पे देखिए ये आप खुद देख सकते हो जो मैं यूज करता हूँ, ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। और इसमें देखिए फंडिंग रेट्स का भी यूज करके मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ये देखिए फंडिंग रेट है, दिस इज फंडिंग।
मतलब ये फंडिंग रेट से बना है एंड दिस इज फ्रॉम द पीएनएल, रियलाइज्ड पीएनएल। ओके, ट्रेडिंग करके ये ट्रेडिंग वाला है। ओके, दिस इज फ्रॉम द ट्रेडिंग एंड दिस इज फ्रॉम द फंडिंग, दोनों भी है। तो आप खुद देख सकते हो कैसे यहाँ पे करना है, क्या है, सारी चीजें बताऊंगा। बस ट्रेडर्स सबसे पहले सीखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट बना लो बिल्कुल फ्री में। और ये आपके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है, दिस इज एन ऑप्शनल थिंग फॉर यू। अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। लिंक है, उसी लिंक से आपको करना है एंड यू हैव द सपोर्ट डिटेल्स यू कैन शेयर वंस इट इज डन, ठीक है। चलिए, सो अभी ट्रेडर्स देखिए, ये फीबो स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में मैंने बताया। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आपको रात को 11 बजे लाइव में आके सीखना है, मैं रोज लाइव रहता हूँ। और इंडियन मार्केट के भी सवाल जवाब अगर कोई है तो वहां पे मैं आपको कर दूंगा इन लाइव मार्केट 11 o'clock डेली ऑन यूट्यूब चैनल, डेली, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी में देखिए मैंने फीबो टूल का यूज किया है, मतलब रिट्रेसमेंट टूल का यूज किया है। तो रिट्रेसमेंट टूल जो है वो यहाँ पे है, फीब रिट्रेसमेंट, ये तो सबको पता ही है ना। देखिए मैंने इसमें कुछ स्पेशल सेटिंग्स की है। तो भाई देखिए, आपको 0.5 की लेवल याद रखनी है, बस 0.5, और कुछ भी याद नहीं रखना है। तो ये कैसे मिलेगी सर, आपको ऑलरेडी ये सेटअप होता है। देखिए यहाँ पे 0.5 की लेवल है बस, ये तो बाकी की चीजें छोड़ दीजिए, ये मेरी अलग स्ट्रेटेजी है, उसकी वजह से मैंने किया है। बट मैंने आपको फिर भी सेटिंग्स को दिखा दिया। So traders, this is the 50% retracement concept in any market if you see, कि वहां पे मार्केट में रिट्रेसमेंट करता है और मार्केट कंटिन्यू करता है अपनी डायरेक्शन में। कोई भी चीज ऐसी है जो आपको नहीं समझी है तो कमेंट्स में पूछिए, मैं वहां पे आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी ट्रेडर्स, इस वीडियो को आपने पसंद किया, आपको अच्छा लगा, उसके लिए मैं दिल से खुश हूं। और ऐसे ही अगला वीडियो अगर आप चाहते हो इसी चीज के ऊपर लाइव ट्रेड आके मैं आपको दिखाऊं, तो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव करके लिखिए, LIVE, और 11 बजे मुझे मिलिए, रोज रात को 11 बजे मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा। थैंक यू सो मच और जय हिंद।